Hey friends, this is Arzu Bharana and today we will discuss about ULLB entrance syllabus। जो लोग 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ, आपको एक सही गाइडेंस और सही स्ट्रैटेजी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल पे देखा है कि वो आपको सिलेबस इतना बल्कि बता देते हैं कि उसकी वजह से जो लोगों को अपना एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्टली आपको एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने खुद ULLB एंट्रेंस दिया हुआ है, इसी वजह से मैं आपको एकदम सही स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करूँगी कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। मोस्ट ऑफ मैंने देखा है कि लोग अपनी वीडियोस में बताते हैं कि आपको पूरा CRPC पढ़ लेना चाहिए या फिर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँगी ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी के लिए आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके लिए तब इम्पॉर्टेंट होती है जब आप ड्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके और आप एडमिशन ले चुके होते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको तब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तब पढ़नी ज़रूरी है। अभी के लिए सिर्फ आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छे से कौन कौन से टॉपिक्स करके जाएं। बिकॉज मैंने खुद ने एंट्रेंस दिया हुआ है तो मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। इवन विदाउट कोचिंग मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप कोचिंग ना लें, आप खुद भी ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच टफ। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर होते हैं पेपर के अंदर। इसमें से आपके 18 to 20 क्वेश्चंस हर साल पेपर में देखने को मिलते ही हैं। सो इसमें भी जो कुछ बहुत सारी टॉपिक्स है, लेकिन जो रेलेवेंट है मैं आपको वो बताऊंगी कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जिस टॉपिक पे मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा फोकस करना है वो टॉपिक्स है आपके शेड्यूल्स हो गए जैसे, या फिर फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हो गए, आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गई, या फिर आपकी इम्पॉर्टेंट या लैंडमार्क जो जजमेंट्स है वो आपको करनी है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से कवर करने हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स, या फिर जो आर्टिकल आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आपके हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें से हर एग्ज़ाम में, हर साल के एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। इनके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अमेंडमेंट। आपको जितनी भी रीसेंट अमेंडमेंट है वो आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि 101 अमेंडमेंट, 102 अमेंडमेंट, 103, और जो अभी रीसेंट मोस्ट है जैसे कि 104 और 105। ये अमेंडमेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो कौन कौन से फंक्शंस प्ले करती हैं वो आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो प्लानिंग कमीशन है उसको नीति आयोग द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के जो आर्टिकल है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। GST से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से वो पूछ ले जाते हैं। GST से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कौन सी हैं वो भी आपको पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लिया जाता है जो हमारी जितनी भी कमीशंस आई हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि कमीशन है हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर SCs, शेड्यूल्ड कास्ट। तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स है वो भी आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये कौन कौन से वर्क्स करती हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ लोगों का क्वेश्चन होता है वो ये निकल के आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। तो मैंने मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स पे देखा है कि वो बताते हैं कि लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको लक्ष्मीकांत बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करनी चाहिए अगर आप ULLB 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज जो मेरे अकॉर्डिंग जो लक्ष्मीकांत है वो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसे कि अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ULLB 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिंगल्स की बुक
अपनाएं, बिकॉज जो सिंगल्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, उसको इतना डिटेल में नहीं बताया गया है जैसे कि लक्ष्मीकांत में बताया, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत में बताया गया है वो उस अकॉर्डिंग से नहीं बताया गया, मतलब आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू LLB में इतना अच्छे से नहीं मांगते, ये सारी चीज़ें आपको तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत को आपको तब प्रेफर करना ज़रूरी है जब आप UPSC लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अगर आप नॉर्मल ड्यू LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हो तो उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत जैसी बुक को मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल भी गुड नहीं है, आप मेरे अकॉर्डिंग सिंगल्स लें, सिंगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो आपको मेनली फोकस करना है वो है लीगल पोर्शन पे। लीगल क्वेश्चन से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्यू LLB के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चंस हर पेपर में देखने को मिलते हैं लीगल सेक्शन के। इसमें आपको जो टॉपिक कवर करने की ज़रूरत है वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट या फिर फैमिली लॉज। इसके अलावा आपको क्रिमिनल लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसमें से आप मोस्ट ऑफ आपके जो है वो IPC के सेक्शंस पूछे जाते हैं, तो आपको IPC के सेक्शन अच्छे से करने हैं। इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इससे भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको लीगल में बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इनके अलावा जो आपके लीगल टर्म्स है, लीगल फ्रेजेस है, लीगल मैक्सिमम्स है, वो आप अच्छे से करना। और ये इनके लिए आपको मेनली जो लीगल टर्म्स, लीगल फ्रेजेस और लीगल मैक्सिमम्स के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें, वो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके लिए आपको कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लीगल के लिए भी मैं आपको वही बुक रिकमेंड करूँगी जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिकमेंड करी है। अगर आप एक सिंगल की बुक बाय कर लेंगे तो आपके दोनों ही सेक्शन अच्छे से कवर अप हो जाएंगे सिंगल्स की बुक में से ही, क्योंकि उसमें लीगल प्लस आपका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से डिफाइन है। नेक्स्ट वी टू रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो आपको कंप्लीट करने या फिर जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वो टॉपिक्स है आपके, जैसे कि आपका सिलोलिज्म हो गया, आपके हो गए सिटिंग अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन, आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, या फिर जो आपके डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जिन पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको बाकी टॉपिक्स कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें मोस्ट ऑफ हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इन वाले टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट वी मूव टू इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश ऐसा है कि अगर आप इंग्लिश नहीं भी करना चाहते या फिर अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश से मोस्ट ऑफ 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इससे 5 से मतलब 8 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएँ, या फिर इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ड्यू का एक ऐसा पैटर्न है जिसके बारे में आपको कोई भी कुछ फिक्स नहीं बता सकता है। ड्यू में हर साल पैटर्न चेंज होता रहता है, तो अगर आप ये स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो मेनली फोकस करने की ज़रूरत है इंग्लिश में वो है आपको वोकैबलरी पे। वोकैबलरी में एंटोनिम और सिनोनिम्स हर साल पूछे जाते हैं, तो अगर आप रोज़ 10 एंटोनिम या फिर रोज़ अभी से ही 10 सिनोनिम्स याद कर लें तो आपका एग्ज़ाम टाइम तक अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा इंग्लिश में वोकैबलरी के अलावा जो अब 4-5 सालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉम्प्रीहेंशन से भी आ रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 3-4 साल के अगर हम क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें तो उनमें कॉम्प्रीहेंशन ही पूछा जा रहा है इंग्लिश से, तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबलरीज़ के लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आपको इसके लिए कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसके लिए कोई बुक लें। आप ऑनलाइन यूट्यूब्स में सर्च कर सकते हैं वोकैबलरी, आपको बहुत ज़्यादा वोकैबलरीज़ के वीडियोस मिल जाएंगे, तो इसके लिए मैं नहीं कहूँगी आप कहीं अलग से जाएँ। नेक्स्ट वी विल मूव टू मैथ्स पोर्शन। मैथ्स में मैं आपको बोलूँगी अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ मैंने अपने टाइम पे स्किप ही किया है। मैंने मैथ्स बिल्कुल टच नहीं की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप मैथ्स में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी आप मैथ्स स्किप करके जाएं, क्योंकि मैथ्स से जनरली 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा पूछने की कोई चांसेस नहीं है। मैथ्स से भी जो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके प्रॉफिट या लॉस के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपके टाइम स्पीड के क्वेश्चंस होते हैं। इनके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि जैसे 52 कार्ड्स है उनमें से पिकअप द रेड कार्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं। So these are the some important topics which you need to be concentrate and which you need to be focused.
इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी ड्यूएलएलबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है 2023 की, तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दें। ये आपका बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आप पेपर ईजिली क्रैक कर पाएंगे। और गाइज, इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट एग्जाम कि आप नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको एक सही गाइडेंस आप लेके चलो, सही स्ट्रैटेजी अपनाओ, तो ये पेपर आप बहुत अच्छे से ईजिली क्रैक कर सकते हो। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट एग्जाम। आप अच्छे से इस पेपर को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। बस आपको एक फोकस करना ज़रूरी है और एक कंसंट्रेट लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ड्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ड्यू रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।